हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि जून और जुलाई में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिज़ल्ट कब आएंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से एक एक करके सभी को रिप्लाई कर रहा था कि 3 महीने के आसपास आप लोगों का टाइम लग जाता है रिज़ल्ट आने में। बट फिर भी मैसेजेस टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ ही जा रहे थे, और यूट्यूब की वीडियोस पे तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो उसी के चक्कर में मैंने डिसाइड करा कि एक वीडियो आप लोगों को छोटी सी बना के बता दूं और एक प्रूफ के साथ दिखा दूं कि कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली लग जाता है। और दूसरा एक और बात थी, आज एक साथी ने आरटीआई शेयर करी है ग्रुप में। उसमें आप लोगों को कैंडिडेट रिस्पॉन्स की के बारे में भी थोड़ी डिटेल पता चलेगी, तो वो भी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। जिसको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि डी ट्रिपल एस बी में कैंडिडेट का रिस्पॉन्स, जो मतलब आप जो सेलेक्ट करके आए हो वो हम नहीं देख पाते आंसर की में, तो क्या हम कभी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, तो उसके बारे में भी आरटीआई लगाई थी। तो उसका जवाब जो आया वो भी मैं वीडियो में शेयर करता हूँ। तो ये जो आप लोग एक नोटिस देख रहे हो, ये आया था 28/4/2022 को। ये एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी कंप्यूटर साइंस का 91/20, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 1 अगस्त 2021 और 7 अगस्त 2021 को। यानी कि एक एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 1 अगस्त, यानी कि अगस्त में एग्ज़ाम हुआ आपका स्टार्टिंग में 1 और 7 अगस्त को, उसका रिजल्ट कब आया। अच्छा, ये जो नोटिस है ये है फाइनल रिजल्ट नोटिस है। फाइनल रिजल्ट अगले साल आया 28 तारीख को, 28 अप्रैल को। ठीक है, तो 28 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आया। उससे पहले एक ई डोजियर का रिजल्ट आया था। वो कब आया था, यानी कि जिसमें मार्क्स दिखते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, वो कब आया था। इस रिजल्ट में क्या होता है, इस रिजल्ट में इसके इसी नोटिस के नीचे चल के ना रोल नंबर लिखे होते हैं, कौन कौन बच्चे सेलेक्टेड हैं, कौन कौन कैंडिडेट सेलेक्टेड है, उनका रिजल्ट होता है ये फाइनल। उससे पहले मार्क्स आपके आ जाते हैं। वो आए थे, देखो यहाँ पे 13,792 कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। उनका एग्जाम का जो रिजल्ट आया था, यानी कि मार्क्स जो आए थे, वो आए थे 2/11/2021 को। 2/11/2021 यानी कि 2 नवंबर को। अब यहाँ से देखिए, 1 अगस्त को एग्जाम हुआ था, अगस्त सितंबर, अगस्त पूरा का एक महीना, सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर पूरा महीना, नवंबर की स्टार्टिंग में आ गया था। यानी कि 3 महीने का गैप आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, जो कि मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बता रहा था कि 3 महीने कम से कम लग जाते हैं। ये कम से कम टाइम होता है, ज़्यादा ज़रूर लग जाते हैं इससे कई कई बार में। ठीक है, तो कम से कम टाइम आपका रिजल्ट मार्क्स आने के लिए 3 महीने का टाइम लगता है। एक प्रोसेस मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि क्या प्रोसेस होता है, वो एक बार फिर से बता देता हूँ कि रिजल्ट किस हिसाब से आता है। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बाद आपकी एक आंसर की आती है जो कि हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाती है। उसके 1.5 महीने के तकरीबन तकरीबन एक फाइनल आंसर की आती है। इस आंसर की में, यानी कि पहली वाली जो आंसर की आई थी, इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं कि ये क्वेश्चन सही है गलत है। उसके बेसिस पे एक फाइनल की आती है एग्जाम से 1.5 महीने के तकरीबन। और उसके 1.5 महीने के तकरीबन, यानी कि ये टोटल यहाँ से देखे तो 1.5 मंथ, और यहाँ से भी 1.5 मंथ, यानी कि टोटल 3 महीने लग जाते हैं। यहाँ पे आता है मार्क्स लिस्ट, यहाँ पे आ जाते हैं मार्क्स। तो ये होता है आपका ई डोजियर का रिजल्ट। अच्छा, ये ई डोजियर क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ई डोजियर होता है आप लोगों को, अभी आप लोगों ने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था तो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे थे। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाए जाते। वो इसलिए नहीं करवाए जाते क्योंकि पहले एग्जाम ले लेते हैं, उसके बाद जिन्होंने कट ऑफ क्लियर करी। अच्छा, यहाँ पे जो मार्क्स आएंगे ना, यहीं पे आप लोगों को एक प्री की कट ऑफ, यानी कि इसको यूं कहें कि एक प्री कट ऑफ कह दीजिए, फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये ई डोजियर के लिए कट ऑफ है। ये वो कट ऑफ है जिन कैंडिडेट से आपके डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं कि भाई आप लोग अपने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट अपने भेज दीजिए हमें। वो ई डोजियर होता है। डोजियर में वही होता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं। वो अपलोड कर दिए जाएंगे जब सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वो यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी यहाँ पे छटनी करेगा किसके डॉक्यूमेंट सही हैं किसके गलत है। जिनके सही नहीं है उनको हटा दिया जाएगा और जिनके सही हैं उनको रख दिया जाएगा। उसके हिसाब से फिर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अच्छा, अब ई डोजियर के बाद क्या प्रोसेस होता है, ई डोजियर के बाद होते हैं 3 रिकॉल नोटिस। 3 रिकॉल नोटिस, ये रिकॉल नोटिस क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ई डोजियर है ना, इसमें आपको 15 दिनों का टाइम दिया जाता है। ये 15 दिनों का टाइम दिया जाता है कि आप लोग जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ई डोजियर के लिए, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। और उन 15 दिनों में अपलोड करने होते हैं, 1 से 15 जो भी टाइम होता है वो 15 दिन दिए जाते हैं। इन 15 दिनों में अपलोड करने का टाइम होता है, और इन 15 दिनों में भी बच्चे अपलोड नहीं कर पाते हैं,
उसका एक कारण क्या है, उसका एक कारण ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार नहीं करे होते और फिर उन 15 दिनों में हबड़ तबड़ में फिर भी नहीं कर पाते। अब यहाँ पे एक सजेशन क्या रहता है कि सजेशन यही रहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास अवेलेबल है ना, वो इन 15 दिनों में फिल कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। क्यों, क्या होता है ना, अगर यहाँ पे कोई भी अगर एक भी अपलोड नहीं करता तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलता। पर अगर आपने यहाँ पे एक भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, अभी रह जाता है, तो वो आपके पास नहीं मिल रहा, आपने बाकी के सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर दिए, या फिर आपके पास डिग्री का नहीं है, कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है, वो नहीं करवाए, बाकी के सारे कर दिए, तो उसके बाद ना एक रिकॉल नोटिस आएगा 4-5 दिनों के बाद, रिकॉल नोटिस। उसमें लिखा होगा भाई इस कैंडिडेट ने ये डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करा है, ठीक है। उसने अपने इसमें ना एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके पास जो भी है ना, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि मेरा ये वाला सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा ये कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो लोग आप लोग जब अपलोड कर दोगे तो DSSS भी उनको देख लेगा और उसके बाद फिर एक रिकॉल नोटिस निकालेगा जिसमें बोलेगा कि भाई इतने कैंडिडेट्स का, हर कैंडिडेट का ना रोल नंबर वाइज वो बताएगा कि इस रोल नंबर ने ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा है, तो उसको बोला जाता है, उसको रिकॉल करवाया जाता है कि आप अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। तो ये पहला होता है। उसके बाद फिर कुछ बच्चे भर देते हैं, फिर उसके बाद फिर भी रह जाते हैं तो उनके लिए दूसरा रिकॉल नोटिस होता है, फिर भी रह जाते हैं तो उनके लिए तीसरा रिकॉल नोटिस होता है। तीसरे के बाद कोई मौका नहीं दिया जाता है। ये अभी तक होता आया था, मुझे लगता है आगे भी यही होगा, या फिर 2 रिकॉल कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इससे कम नहीं करने वाले, ठीक है। 3 रिकॉल होते थे, अभी तक 2 कर देंगे और मेरे को लगता है 3 ही रहेंगे। तो ये 3 रिकॉल नोटिस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ होने के बाद फिर आता है आपका फाइनल रिजल्ट, फिर आता है आपका फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई जो कट ऑफ आती है, यानी कि मार्क्स आती है, वो नवंबर में आई और फिर ये 28 अप्रैल को आया आपका। तो यहाँ से 4 से 5 महीने यहाँ पे भी लग जाते हैं फाइनल रिजल्ट आने में। तो ये पूरा प्रोसेस था भाई फाइनल रिजल्ट का, प्री के मतलब कट ऑफ के रिजल्ट का। और इस तरीके से आप लोगों के सामने सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है कि भाई ये जो आंसर की आई थी ना, इसमें रिस्पॉन्स नहीं होता, यानी कि जो हमने टिक करा था ना वो नहीं पता चलता, तो उसका क्या इलाज है। उसके लिए हमारे साथी ने, जो ग्रुप में एक मेंबर है, उनका नाम तो नहीं था, उन्होंने कुछ दूसरा नाम रखा हुआ था, एक्चुअल नेम नहीं था। एक्चुअल नेम होता तो मैं उनका एक्चुअल नाम जरूर लेता इस वीडियो में। उन्होंने RTI लगाया 2 तारीख, यानी कि 2 अगस्त को RTI लगाया गया था। उसमें पूछा गया था कि भाई रिस्पॉन्स शीट चाहिए, रिप्लाई आया है रिस्पॉन्स शीट कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ये पहले भी हम बहुत बार बहुत बार कई लोग RTI लगा चुके थे, पहले मैंने भी लगाया था, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भाई स्टार्टिंग में कभी नहीं दिखता है। फिर भी यहाँ पे जो RTI शेयर हुआ था, आपके सामने RTI रखने के बाद ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई फाइनल रिजल्ट जब आ जाता है ना, उसके बाद अपनी अपनी रिस्पॉन्स शीट कैंडिडेट मांग सकता है DSSS से। वो भी मिलती नहीं है, ऐसा नहीं होता कि सबकी रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगी, मांगना पड़ता है, DSSS से मांगना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर कोई मांगेगा फाइनल आंसर की आने के बाद, उसके बाद ही DSSS दिखाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे फाइनल आंसर की आने के बाद क्या होता है, फाइनल आंसर की आने के बाद DSSS का काम हो जाता है पूरा। DSSS ने जो आपके ई-डोजियर मंगवाए थे सारे सर्टिफिकेट की एक फ़ाइल बनाता है और वो फाइल बना के वो भेज देता है DOE में, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, या फिर MCD में, ठीक है। इनके पास कंसर्न डिपार्टमेंट जिसे कहा था वहाँ पे भेज दिया जाता है और DOE इस पे काम करेगा और उस DOE फिर देगा ज्वाइनिंग। और वो कितना टाइम लगाता है, वो क्या रहता है, वो डिपार्टमेंट का हेडेक है। DSSS का काम यहीं तक होता है फाइनल आंसर की ई-डोजियर भरवाने के बाद फाइनल रिजल्ट जिस दिन निकल जाता है उस दिन DSSS का कैंडिडेट के प्रति काम खत्म हो जाता है। फिर वो फाइल बना के DOE में भेज देता है, यानी कि कंसर्न डिपार्टमेंट में, वहाँ पे फिर वो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। DSSS आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाता है, DSSS सिर्फ ई-डोजियर ले लेता है, आपसे सारे सर्टिफिकेट ले लेता है, वो फाइल बना के DOE को भेजता है। अब DOE क्या करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ करता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग देता है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस यही रहता है, जनरल वालों को पहले दी जाती है, उसके बाद फिर अदर कैटेगरी वाइज ज्वाइनिंग मिलती जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है DSSS का, एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश रही है। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मुझे तो लगता नहीं कि अभी कोई डाउट रह गया होगा,
बट स्टिल अगर कोई रह गया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और एक बार मेरी तरफ से भी और सभी साथियों की तरफ से भी थैंक यू सो मच। जिस भाई ने ये आरटीआई लगा के अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करा, तो उसकी बदौलत हम आपको एक आरटीआई का स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा पाए, नहीं तो मैं वर्बली बताता तो शायद उतना ठोस आप लोगों के लिए नहीं हो पाती वो बात। ऑलराइट, चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करें या फिर अपना कोई भी काम कर रहे हैं वो करें। रिजल्ट अब छोड़ दीजिए, जो आपका एग्जाम हुआ वो हो गया, रिजल्ट के लिए मत बैठे रहिए। मैंने पहले ही दिन कहा था जिस दिन एग्जाम हुआ कि रिजल्ट अब छोड़ दीजिए, अपने दूसरी चीज़ पे फोकस करिए, चाहे आपका कितना ही अच्छा एग्जाम हुआ हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।